इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके डीएलएड एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको क्या बताना है, वृत्त की रेडियस यानी कि त्रिज्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सॉल्यूशन में तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो पहले तो आपको ये पता तो होनी चाहिए जीवा क्या होता है। ओके, आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि जीवा होता क्या है प्लस वृत्त क्या होता है। और साथ ही आपको दे रखा है जिसकी केंद्र से एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसके केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए। अब तीसरी फैक्ट आ गई वृत्त की त्रिज्या। देख रहे हैं, यानी कि वृत्त क्या होती है आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कि जीवा किसे कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा, और साथ ही त्रिज्या भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, वृत्त बनाइए एक। तो देखिए ये आप एक वृत्त बना लिए, क्योंकि बहुत बेटर तरीके से तो बना नहीं है, कोशिश तो की मैं कि बढ़िया बनाऊं, बट समझने से मतलब है। देखिए ये एक वृत्त बन गया है। अब इस वृत्त, अब ये वृत्त कहते किसे ये भी तो पता होनी चाहिए, वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए किसी समतल पर, एक समतल हमने ले लिया, एक नियत बिंदु से। जब आप एक कंपास वगैरह लेकर चलेंगे, प्रोटेक्टर वगैरह ये सब यूज करेंगे जब आप, तो लंगड़ा प्रकार जिसे हम कहते हैं उसको एक नियत बिंदु से आप जब ऐसा घुमाएंगे ना कोई दूरी लेकर, यानी कि त्रिज्या लेकर कि इतने सेंटीमीटर उतने सेंटीमीटर, तो आपको क्या होगा, एक नियत दूरी तय होगी। मतलब कि आप जब सर्कल बनाएंगे तो बिल्कुल सर्कल बेटर तरीके से बनेगा, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। मतलब जो दूरियां रहेंगी सब बराबर बराबर रहेंगे। तो वही है, एक समतल पे एक नियत दूरी लेकर। तो मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर का दूरी ले लिया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया। अब 2 सेंटीमीटर का जो ये दूरी हमने लिया है ना, इससे जब हम खींचेंगे कई बिंदु, मान लीजिए ये सब बिंदुएं हैं, ठीक। अब इनको हम क्या करें, मिला रहे हैं, और जो आकृति मिलेगी हमें ना वो वृत्त की मिलेगी। समझे, मतलब कि एक समतल पर एक नियत दूरी लेते हुए, एक बिंदु लेते हुए जो कि एकदम मतलब नियत हो कि हाँ ये हमारा सेंटर है, हमने एक बिंदु ले लिया, और एक नियत बिंदु से समान दूरी लेते हुए जो आकृति खींची जाती है, बनाई जाती है, वो क्या होता है, आपका वृत्त तैयार होता है, यानी वृत्त बनता है। तो आप जानेंगे कि एक समतल पर एक नियत बिंदु लेकर और समान दूरी लेते हुए हम जो आकृति बनाएंगे, जो जिन बिंदुओं को मिलाएंगे और जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो वृत्त की प्राप्त होगी। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें जानेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं। तो हमने वृत्त बना लिया, ये वृत्त बना लिया, ये बिंदु ले लिया जो कि एक नियत बिंदु है, और इससे एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, दूरी ले लिया। तो ये जो 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर हमने एक डायग्राम बनाया है ना, आकृति बनाई है, तो वृत्त बना। तो ये जो दूरी होती है ना, यही त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि केंद्र से परिधि तक ली गई दूरी, यानी केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वही हमारा त्रिज्या होता है। बस इतना आप जानिए, किसी भी केंद्र से, मतलब केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि से जो रेखाखंड खींची जाती है मिलाने के लिए, वो हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब रही बात परिधि किसे कहते हैं, ये भी तो जानना होगा भाई, परिधि होता क्या है। तो देख लीजिए, हमने एक बिंदु लिया, एक नियत बिंदु लिया, उससे एक रेखा खींचा जो कि हमारा त्रिज्या कहलाया। अब यही त्रिज्या जब क्या किया, एक आकृति तैयार कर दी, मतलब समान दूरी लेते हुए हमने एक डायग्राम बना लिया, और यही जो हमारा क्या हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ। मतलब जो हमने आकृति बनाया, कुल परिणाम जो हमें जो प्राप्त हुआ इसमें, वही हमारा क्या होता है, परिधि कहलाता है। मतलब कि केंद्र से जो हम त्रिज्या लेते हैं और उस दूरी को कवर करते हुए हमने जो दूरी तय किया ना, जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो हमारी आकृति तैयार हुई, वही हमारी परिधि कहलाती है। देख हमने त्रिज्या जान लिया, वृत्त जान लिया और परिधि जान लिया। अब इसमें एक और बात बोला है, जीवा। जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए जीवा किसे कहते हैं। तो आप इसी वृत्त पर, मतलब इसी डायग्राम पर कोई 2 बिंदु कहीं भी खींच लीजिए। मान लीजिए हमने 2 बिंदु ले लिया,
एक बिंदु P और दूसरा Q। अब हम P और Q को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला लिया हमने। अब देखिए बिंदु P और बिंदु Q दोनों क्या है, परिधि पर स्थित है। ये दोनों बिंदु कहां पर स्थित है, दोनों बिंदु परिधि पे, एक परिधि पर एक बिंदु P इधर इस साइड है लेफ्ट साइड और दूसरे राइट साइड Q है। ओके, तो जो P और Q को मिलाने वाली ये रेखाखंड है, यही हमारा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। मतलब कि किसी वृत्त को अगर कोई रेखाखंड दो भागों में डिवाइड कर दे, बांट दे, लेकिन एक बात बताते हैं, बराबर नहीं होगा। आपके देखिए यहाँ पे हमने एक क्या किया है, एक बिंदु P यहाँ लिया है, Q लिया है। अब देखिए एक पार्ट कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है। देखिए यहाँ से अगर आप कट करके इसे हटाते हैं तो ये वाली हिस्सा क्या बड़ी दिख रही है, और अगर इसे आप हटाते हैं तो ये वाली क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है। तो यहां मान लीजिए R बिंदु ले लीजिए, यहां S बिंदु ले लीजिए। अब देखिए, अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि ये P S Q, इसको हम कट कर हटा देते हैं, तो बिंदु P Q S आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा आकृति कट कर निकल रहा है बाहर। अगर हम छोटा सा हटा रहे हैं तो बड़ी पार्ट हमें मिल गई, यानी बिंदु P S Q या P S Q होगा, P S Q। ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड मिला आपको, तो आप लिख सकते हैं इसे दीर्घ वृत्तखंड। और छोटी पार्ट जो आपकी है यानी PRQ, ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ओके, लघु वृत्तखंड। अब देखिए, अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो खंड मतलब तो आप जानते हो, एटलीस्ट मान लीजिए वृत्त वगैरह नहीं, लेकिन खंड तो आप जानते हो खंड किसे कहते हैं। किसी भी पार्ट का, किसी भी टुकड़े में से अगर आप कोई एक टुकड़ा कट कर निकाल लेते हैं, एक हिस्सा कट कर निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है, वो खंड कहलाता है। मतलब ये मान लीजिए आपने एक पेपर एक मान लीजिए लेनी है, इसको आपको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आपने क्या किया, ये 4 पार्ट में बट गया। अब एक पार्ट आप निकाल अगर ले रहे तो बचा क्या, 3 पार्ट, यानी एक खंड आपने निकाल दिया, एक हिस्सा, खंड मतलब हिस्सा, मतलब आपने एक हिस्सा इसका निकाल दिया है, तो बचा क्या, 3 पार्ट बचे ना, 3 हिस्से बचे। तो वही बात है, आपको इस वृत्त में से लघु वृत्तखंड यानी कि वृत्त का छोटा सा खंड कौन सा है, ये है PRQ, यानी कि वृत्त का जो आपने वृत्त को 2 पार्ट में बांट लिया, तो छोटा वाला खंड भाग क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ओके, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में बांट दिया किसने, जीवा ने। तो आपको इतना क्लियर हो गया जीवा किसे कहते हैं। तो यदि किसी वृत्त पर 2 बिंदु आपस में एक रेखाखंड से मिलती हैं तो हम जीवा का निर्माण करते हैं। मतलब कि 2 बिंदु, यदि किसी 2 बिंदुओं को कोई रेखाखंड आपस में मिलाने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, तो कौन क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अब रही बात जीवा के साथ साथ, अब जब जीवा जानिए तो अब व्यास भी जान ही लीजिए। तो देखिए व्यास किसे कहते हैं, तो ये केंद्र है ना, केंद्र से ये जो दूरी आपने कवर किया है परिधि तक, ये तो त्रिज्या हो गया, बट इसका अगर आप दुगुना कर देते हैं ना तो ये आपका व्यास हो जाता है। मतलब कि यहां पर आप R और S कोई भी बिंदु ले लीजिए, और अगर बात वही है, जीवा यही तरह व्यास भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये भी क्या कर रहा है, 2 बिंदुओं को आपस में एक रेखाखंड मिला रहा है ना, जैसे कि जीवा भी क्या था, बिंदु P और बिंदु Q को एक रेखाखंड क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, जोड़ रही थी, मिला रही थी, वो जीवा मिल गया। इसी तरह बिंदु R और बिंदु S को क्या कर रहा है, एक रेखाखंड क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, मिला रहा है, देन ये भी क्या हो गई, एक जीवा हो गई। लेकिन इसे आप क्या कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं, नहीं होता ही है। व्यास क्या होता है, व्यास जीवा का ही काम करता है, बट वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं इसमें केंद्र से, अगर आप ये केंद्र सेंटर से आप एक रेखा खींचेंगे, आप अपनी एक कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी पे प्रूव करके देख लीजिएगा कि एक सेंटर, आप एक कॉपी पर
वृत्त बताइएगा और सेंटर से दो उसे क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा एक रेखा किसी भी तरह, चाहे आप बिंदु यहाँ सेंटर आप ले लीजिए बीच में, बीच से ही तो लेंगे, तो ये सेंटर है, चाहे आप खड़ी पाई ऐसे खींच लीजिए, ये भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, या आप ऐसे खींच लीजिए, ये भी वृत्त, ये भी रेखाखंड क्या कर रहा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। मतलब कि जब भी व्यास का काम इतना होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटना, मिलाती रेखाखंड ही है, ख्याल कीजिएगा, जैसे जीवा मिला रही थी, जीवा में क्या कर रहा था, रेखाखंड ही मिला के काम कर रहा था, बट व्यास में भी वही काम कर रहा है, रेखाखंड ही दोनों बिंदुओं को मिला रहा परिधि पर, बट क्या हो रहा है, दोनों में फैक्ट ये है कि व्यास वृत्त को दो पार्ट में बराबर भागों में बांटेगा, और जीवा का कोई क्लियरिफाई नहीं है कि ये दो बराबर भागों में ही बांटेगा, ये वृत्त को दो पार्ट में तो बांटेगा, बट एक लघु वृत्त खंड में यानी लार्जेस्ट फॉर्म में जाएगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटे पार्ट में चला जाएगा, तो यहां पर वही बात हो गई। तो आपको जीवा, व्यास, वृत्त, परिधि और जितने भी मेन मेन पॉइंट थे मैंने बता दिया, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ये सब बता दिया। आगे क्वेश्चन बनेंगे, मैं वैसे बताते जाऊंगी, फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ जाए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो आप एक क्या कर लीजिए, जीवा खींच लीजिए, 10 सेंटीमीटर इसकी जीवा हो गई, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, आर, एस या ए बी। अब देखिए एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, हमने जीवा खींच लिया, अभी मैंने बताया जीवा किसे कहते हैं, यदि किसी परिधि पर, यानी कि यदि परिधि पर दो बिंदु आपस में एक रेखाखंड से जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती, सॉरी हाँ जीवा कहलाती है। तो हमने क्या किया, दो बिंदुओं को एक रेखाखंड से क्या कर दिया, परिधि पर मिला दिया, जीवा हमारा बन गया, और कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ आप कॉपी में बनाएंगे ना तो स्केल और स्केल की सहायता से बनाएंगे सेंटीमीटर, यहाँ तो मैंने एक अंदाज से बना दिया है। अब देखिए जिसकी, अब आगे एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटर है ना, इससे दूरी कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आपसे बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक तय की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त के, अभी यहां बताया ना, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, और यहां से यहां तक आप गए, ये आपकी जीवा, सॉरी त्रिज्या कहलाएगी। सो यहां पर भी तो वही काम हो रहा है, वृत्त के केंद्र से हमने क्या कर लिया, एक त्रिज्या लेने लिया, और सेंटर को ओ मान लीजिए, यानी कि हमारा त्रिज्या क्या है, ओ आर है, ओ आर हमारी त्रिज्या है। दूरी इसमें दे रखा है, वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की, और जीवा की लंबाई इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देन अब जब जीवा की लंबाई आपको मिल गया, दूरी मिल गई, यानी कि आपका क्या हो गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया, आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और कैलकुलेशन या फैक्ट है, आप जान लीजिए। यहां पर ये जीवा जो है ना 10 सेंटीमीटर लंबी है, और केंद्र से आपको 12 सेंटीमीटर की दूरी क्या दे दिया गया है, यानी कि आधार 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब देखिए इस जीवा को क्या कर रहा है, केंद्र से जो रेखा जा रही है, दो बराबर पार्ट में क्या कर रही है, बांट रही है ना, यहां से 10 सेंटीमीटर इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में दो हिस्सों में बांट रही है। तो 10 को 2 से अगर भाग देंगे, 2 5 10, यानी 5 5 के पार्ट में क्या होगा, बट गए ना ये दोनों, तो आपको इतना नीचे, यानी इस केंद्र से जो नीचे की दूरी है 5 सेंटीमीटर में बांट दीजिए, और केंद्र है, ये जो आपकी दूरी है, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, 5 5 10, यानी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई और दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। अब आप सॉल्यूशन कीजिए, तो आप लिखेंगे क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओ आर ये ना वृत्त की त्रिज्या, ओ आर इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से या प्रमेय से। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ आर है, यानी कर्ण होता क्या है, फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर
लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, ओ आर है, कर्ण ओ आर है, तो लिख लीजिए ओ आर का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है 5 सेंटीमीटर है, यही है ना 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। यहां पर आप ये लिख सकते हैं, नाम अगर देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, ओ आर ऐसे से पी दे दीजिए। तो आप ये पहले मान ना पुट करके अगर आप नाम इनका पहले लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए लंब क्या है आर क्यू है, तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ पी है, तो ओपी का स्क्वायर। अब देखिए ओ आर आपको फाइंड करना है, आप छोड़ दीजिए इसी तरह। आर क्यू क्या है, आर क्यू की वैल्यू यहां से मिल गई है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओपी, यानी ओपी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओ आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, 25 हो गया, तो आप लिखेंगे 25 और सेंटीमीटर का 2 घात हो जाएगा स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 12 का 2 बार मल्टीप्लाई, 12 का 12 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पर 144, 144 गुणा करने पर आएगा, तो आप लिख लीजिएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में सेंटीमीटर भी है तो लिख लीजिए। इसलिए ओ आर स्क्वायर बराबर 25 और 144 जोड़िए, 5 4 9 4 2 6 और 1 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ओ आर बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, मेथड आप जानते हैं रूट में चला जाएगा, तो ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 169 का आप क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 13 से करेंगे तो 13 एक कम 13, 13 किया 39, 13 एक कम 13 यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 13 मल्टीप्लाई 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी आपका सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाएगा 2 बार, तो लिख लीजिए जोड़े में से एक बाहर आएगा तो 13 बाहर आ गया और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा बाहर आ जाएगा, क्या हो गया इनको सेंटीमीटर। देन ओ आर बराबर क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, इसलिए आप लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर आंसर, जो कि आपका ओ आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। सो इस वीडियो में मैंने वृत्त से रिलेटेड आपके वृत्त की त्रिज्या बताने की वृत्त की त्रिज्या बताई और साथ ही हमने वृत्त की त्रिज्या के फाइंड करने के साथ साथ इसकी पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में जान गए कि त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमने इसमें पढ़ा और जो छूटा होगा क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं वैसे वैसे बताते चली जाऊंगी। सो अगर वीडियोस अच्छे लगते हो आपको तो आप लोगों को तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।